हेलो एवरीवन। अक्सर हम ट्रेड लेते टाइम सबसे मेजर चीज़ का यूज़ करते हैं, वो रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करते हैं, हमारे अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट में आ रहा है, हम लिक्विडिटी का वेट करते हैं, मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए बाय में चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वेट करते हैं वापस से सपोर्ट में आने का मार्केट का। और जब मार्केट सपोर्ट में आता है तो हम लिक्विडिटी का वेट नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट सपोर्ट में एंट्री ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, सपोर्ट को ब्रेक करके विक लगा के हमारा स्टॉप लॉस खाता है, हमको लिक्विडिटी बना देता है और फिर मार्केट बाय साइड में चले जाता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के साथ भी सेम चीज़ रहती है कि हम वेट कर रहे हैं सेलिंग के लिए, आया मार्केट, हम सोचते हैं कि लिक्विडिटी लेगा और मार्केट फिर गिरेगा, मगर क्या होता है, वो आता है रेजिस्टेंस में टैप करता है, बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे गिर जाता है। सेकेंड टाइम हम सोचते हैं कि अब लिक्विडिटी नहीं लेने का, और तब मार्केट में हम वेट करते हैं कि मार्केट आए और हम सेल कर दें। रेजिस्टेंस में आता है मार्केट और हम सेल करते हैं, मगर मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है और फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमको पता नहीं चलता कि सपोर्ट कहाँ से काम करने वाला है या रेजिस्टेंस किस जगह से काम करने वाला है। हम अक्सर उसी चीज़ में ट्रैप होके रह जाते हैं और हम फिर उन सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर करने लगते हैं कि मार्केट अब क्या पता हमारा स्टॉप लॉस लेगा, या हम उसमें ट्रेड भी कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारे साथ कि हम कॉन्फिडेंस नहीं रहते उस ट्रेड में कि मार्केट इस जगह से यहाँ तक ही गिरेगा, या रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो क्या वो सपोर्ट तक ही गिरेगा या उसके नीचे भी जाएगा, या फिर सपोर्ट से उठ रहा है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा कि फिर लिक्विडिटी लेके वापस नीचे गिर जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करने के लिए आपको उसके सही रूल्स के बारे में पता रहना ज़रूरी है। सही रूल्स ही आपको सही डायरेक्शन बता पाएंगे कि कहाँ पे आपको सही पिन पॉइंट बता पाएंगे, कहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, कहाँ पे आपको अच्छा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो उसको सीखने के लिए आपको ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, विदाउट स्किप करें ये पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। वेलकम टू डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है तो हमारे लिए ये भी सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है, राइट, और ये भी सपोर्ट एरिया है। अब जब इतने पास में इतने सारे हमारे पास सपोर्ट एरिया हैं, तो हम किसको हम अच्छा वाला सपोर्ट मानेंगे जहाँ से मार्केट हमारे को ट्रेड दे सके। अगर आप मानते हैं इस वाले को और मार्केट क्या हो गया, नीचे चले गया, तो फिर तो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेड मिस हो जाएगी, या फिर आप इसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए होता है इसका जो मेन सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने रिसेंटली बड़ा मूव दिया है, वो हमारे लिए क्या होगा, मेन सपोर्ट होगा। ठीक है, उसके नीचे में ये जो सपोर्ट है इसमें मार्केट नहीं आएगा। हमारा मेन जो सपोर्ट है उसी को मार्केट लेके क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस जगह पे बायर्स ने पहले भी बहुत बड़ा ऑर्डर लगा चुके हैं, इसलिए इतना बड़ा मूव हमको मिला है। ठीक है ना, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन लोगों ने इतना बड़ा मूव क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाए हैं। तो मेन जो हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे हमको इस जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ये फर्स्ट सपोर्ट का एक रूल होता है कि जहाँ से हमको बड़ा मूव मिला है वहाँ पे हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया कहलाता है। सेकंड सपोर्ट क्या कहलाएगा हमारा, कि मार्केट ने किसी एरिया पे एटलीस्ट 2 टाइम तो टैप किया हो। ये हमारा हो गया सेकंड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से हमको इस जगह पे हमारी एलटी बनेगी, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। थर्ड चीज़ क्या होगी हमारे पास, मार्केट जब भी किसी एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा था, एक पर्टिकुलर एरिया में आया और वहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपना एक सपोर्ट बना रहा है। इस जगह पे क्या बना रहा है, वो एक सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ से भी मार्केट के क्या होते हैं, जाने के चांसेस क्या होते हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया, जैसे मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे आया, रेजिस्टेंस एरिया में आके मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा।
अब वापस से क्या हो गया, उसी एरिया में वापस मार्केट आएगा और फिर क्या होगा, हमको नीचे का साइड का मूव दे सकता है। ये तो हमारा एक नॉर्मल जो रेजिस्टेंस हम बनाते हैं वो हो गया, ठीक है। बट क्या होता है, जब मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और फिर यहां से क्या हुआ, नीचे गिरा। अब इस मूव में आप देखेंगे तो हमको क्या मिल रही है, सेलिंग किस बड़ी सेलिंग कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है कि इस जगह से मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह से मिल रही है। तो ये हमारे लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा, ना कि ये वाला। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो आप इन दोनों को मार्क कर सकते हैं, दोनों को मिला के मार्क कर सकते हैं। बट अगर इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, और मूव आपको मिल रहेगा, बड़ा मूव मिल रहेगा आपको कहाँ से, नीचे साइड से, तो आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा नीचे साइड वाला। उसी तरीके से अगर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहां पे किया एक बड़ा मूव नीचे साइड में दिया, फिर अब यहां पे आपको मिल रहेगा इस टाइप में गैस। तो क्या होगा, जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल से यहां से उठा और आपको दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए क्या, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेल की पोजीशन बना रहे हो। यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा सेल हुआ, मार्केट वापस से ऊपर चले गया, और जो मेन सेलिंग आ रही है उसकी यहाँ से आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों में सेलिंग ज़्यादा कहाँ से मिली है, इस जगह पे मिल रही है। तो हमारा मेन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो मार्केट क्या हो गया, इस जगह से मार्केट वापस से सेल पे जाएगा। तो आप इसे इंड्यूसमेंट मान लें, आप इसे ट्रैपिंग मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं, मगर मार्केट का काम करने का तरीका जो है वो यही है कि जहाँ से आपको बड़ी सेलिंग मिल रही है, मेन रेजिस्टेंस एरिया वो है, ना कि वो छोटी सेलिंग वाला जहाँ पे आप लोग क्या हो जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। ये हो गया अपने कुछ रूल हो गए रेजिस्टेंस के। सेम उसी तरीके से मल्टीपल टैपिंग वाला भी आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, जहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक जगह पे क्या कर रहेगा, रुक रहेगा, और वहाँ से मार्केट के क्या हो गया है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप उसको भी एक रेजिस्टेंस एरिया मान सकते हैं। अब मेन जो मुद्दे रहते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के, वो हमको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, अब आप उसको समझिए। मार्केट क्या था, बाय साइड में ऊपर जा रहा था, मार्केट आया अपने डेली के रेजिस्टेंस एरिया पे। आप इस चीज को समझना, क्योंकि मार्केट होता है फ्रैक्टल। तो फ्रैक्टल का मतलब ये है कि मार्केट हर टाइम फ्रेम में अपना काम करेगा, जो टाइम फ्रेम ने उसका काम डिसाइड करा है वो काम वो करेगा, ठीक है। अब डेली के लेवल से मार्केट क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, राइट। आपने यहाँ पे 1 घंटे का सपोर्ट बना के रखें, क्यों, क्योंकि ओवरऑल आपको क्या दिख रहा था, मार्केट ऊपर से, मगर वो अपने मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट में आया। वहाँ पे आपने 1 घंटे का क्या बना के रखें, रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट बना के रखें कि मार्केट यहाँ से बाई होने वाला है। तो मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे टैप होने के बाद आप लोगों ने बाई की पोजीशन बनाई, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपका टारगेट तो यहाँ होने वाला है, ठीक है। मार्केट थोड़ा क्या हुआ, ऊपर आया, अब मार्केट यहाँ से क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो फर्स्ट चीज़ क्या हुई, यहाँ पे आप समझेंगे। तो पहली चीज़ तो क्या हो रहा था, वो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से नीचे गिर रहा था, तो उसको बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था। तो छोटे टाइम फ्रेम का उसका सपोर्ट उसको काम नहीं करने वाला है, उसको रोकने के लिए वो इतना कैपेबल नहीं है कि मार्केट इसको क्या करे, ऊपर लेके चले जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब उसी जगह पे जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस बने होंगे, या तो 1 घंटे का बना होगा या 15 मिनट का बना होगा। तो क्या होगा, मार्केट 1 घंटे के रेजिस्टेंस से तो उठा, बट यहाँ पे 15 मिनट के रेजिस्टेंस, 1 घंटे के सपोर्ट से तो उठा, मगर 1 घंटे के रेजिस्टेंस में आके मार्केट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट है डेली के टाइम फ्रेम का। इस वाले रेजिस्टेंस को किस चीज़ का सपोर्ट है, डेली के टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस का सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मार्केट का क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर ने काम कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस काम कर रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ने भी काम करा, उसने कोशिश किया ऊपर ले जाने की उसको, मगर छोटे टाइम फ्रेम, उससे भी छोटे टाइम फ्रेम के फिर रेजिस्टेंस आया और उसने मार्केट को नीचे कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि उसके पास बड़े टाइम फ्रेम का क्या था, सपोर्ट था, जो उसको क्या कर रहा था, नीचे ले जाने में उसकी मदद कर रहा था। वहीं पे अगर
वहीं पे अगर आप देखें तो अगर अब यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे था आपके 4 घंटे का सपोर्ट, यहाँ पे क्या है 4 घंटे का सपोर्ट है। मार्केट क्या हो रहेगा, यहाँ से उठने की कोशिश कर रहेगा और इस जगह में हो सकता है आपको 15 मिनट का कोई रेजिस्टेंस एरिया आएगा। 15 मिनट का क्या है रेजिस्टेंस एरिया आएगा, ठीक है। अब आपने ये सोचे कि यार ये डेली के रेजिस्टेंस का इसको मिल रहा है सपोर्ट, तो ये क्या करेगा मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके जाएगा, राइट। मगर ये ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो यहाँ कहीं पे उसने क्या बना दिया है, एक 1 आवर का भी एक क्या बना दिया, रेजिस्टेंस एरिया बना दिया है। तो ये जो सपोर्ट एरिया हो, ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना 15 मिनट का, ये क्या करेगा, इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट को फिर यहाँ से क्या कर देगा, फॉल कर देगा। और ये कब तक फॉल करेगा? जब तक मार्केट को एक डेली का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए या वीकली का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए, जब तक मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा। ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। उसी तरीके से सपोर्ट के साथ भी वही चीज होगी। उसी तरीके से सपोर्ट के साथ भी वही चीज होगी कि मार्केट क्या हो रहा है, अगर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, डेली का टाइम फ्रेम का आया सपोर्ट, डेली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट आया, मार्केट यहाँ से ऊपर उठना चालू कर दिया। अब ये क्या है, ये 1 घंटे का क्या है आपका रेजिस्टेंस एरिया आएगा। ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, मार्केट तो नीचे गिर रहा है करके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। इस जगह पे आपने सेल की ट्रेड बनाए। अब मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़ी सी सेलिंग दिया, थोड़ी सी सेलिंग दिया, बट यहाँ पे क्या हो गया, वहीं पे 15 मिनट का वापस से क्या हो गया, आपको एक सपोर्ट एरिया मिल गया। तो मार्केट ने इस 15 मिनट के सपोर्ट एरिया को टैप करके मार्केट क्या हो गया, ऊपर चले गया। मार्केट जब ऊपर गया तो इस जगह पे आया आपके पास 4 घंटे का एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आया। अब आपने सोचे कि ये जो 15 मिनट का बना हुआ है आपका सपोर्ट एरिया, ये क्या करेगा, काम करेगा। तो मार्केट यहाँ आया, ऊपर जाने की कोशिश करा, नीचे चले गया। बट आपने ये नहीं देखा कि उसके नीचे 1 घंटे का भी एक सपोर्ट एरिया था। तो मार्केट इस वाले 15 मिनट को एज ए इंड्यूसमेंट, एज ए लिक्विडिटी काम करेगा। मार्केट उसको लेगा और वापस से मार्केट क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो इस सिनेरियो में आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट जो है, मार्केट का जो, क्योंकि नेचर फ्रैक्टल है, तो वो 15 मिनट के रेजिस्टेंस, 15 मिनट के टाइम पे वो 15 मिनट के सपोर्ट को काम करेगा, 15 मिनट के रेजिस्टेंस को काम करेगा, उसका टारगेट डन करके वो उसी टाइम फ्रेम का टारगेट डन करके वो क्या हो जाएगा, उस ट्रेड को क्लोज कर देगा, मतलब उस डायरेक्शन को क्लोज करके अपनी न्यू डायरेक्शन बनाएगा। हर टाइम फ्रेम का काम वही है कि वो अपने टारगेट को डन करते हैं और न्यू डायरेक्शन में अपना मूव देते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो डेली, वीकली का आपको मिल रहा है सपोर्ट लेवल और डेली के रेजिस्टेंस लेवल से फॉल करके वीकली के सपोर्ट लेवल में आ रहा है, तो फिर क्या होने वाला है, मार्केट वहाँ से बाय जाएगा। तो फिर वो डेली के जितने भी सपोर्ट रहेंगे उनकी वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, उनको क्या कर देगा, सॉरी, डेली के जितने भी रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे उनकी कोई वैल्यू रखने वाला नहीं है, वो उनको ब्रेक कर देगा। मार्केट क्या हो जाएगा, आगे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझना है। अगर मार्केट का फ्रैक्टल नेचर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट हमेशा फ्रैक्टल नेचर में काम करता है। तो चलते हैं अपन अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये तो डायग्राम में अपने समझ में आ गया और बहुत ईजी भी लग रहा है कि यार भाई ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, वहाँ पे हमको कैसे समझना है मार्केट के नेचर को। ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में अब आप देखें, यहां से सेलिंग आई, मार्केट क्या हुआ, ऊपर आया, अगेन यहां से सेलिंग दिया, अगेन ऊपर आया, यहां पे सेलिंग दिया। अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं यहाँ पर। एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया और एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। खैर ये पास पास में तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। ये रेजिस्टेंस एरिया बना और एक रेजिस्टेंस एरिया बना ये। क्यों? बता रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। मार्केट में जब ये सेलिंग आई तो देखेंगे आप, इस सेलिंग से यारी सेलिंग क्या है, ज़्यादा बढ़ी है। इस वाली सेलिंग से ये वाली सेलिंग क्या है, ज़्यादा बढ़ी है। तो मतलब ये है कि इस जगह पे भी रेजिस्टेंस एरिया आएगा। तो मार्केट अब 2-3 रेजिस्टेंस एरिया ना मेरे को किस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सेलिंग क्या हुई है, ज़्यादा बढ़ी आई है, तो उसको मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट करने आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे उस जगह को क्या किया मार्केट ने, रिस्पेक्ट किया। तो इस जगह पे क्या किया, रिस्पेक्ट किया। अब ये डेली का क्या है, अपना रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। डेली का क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे मार्केट ने इस चीज़ को क्या करा, रिस्पेक्ट किया। अब अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप यहाँ देखें, बाइंग के लिए अपन देखते हैं सपोर्ट एरिया, कि मार्केट इन सपोर्ट को क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बारे में अपन समझते हैं। मार्केट में क्या है, यहाँ पे ये आपके सपोर्ट एरिया, मार्केट में ये भी सपोर्ट एरिया। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर जब डेली के टाइम फ्रेम से रिजेक्शन मिल रहा है उसको, तो मार्केट क्या करेगा, इन सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रखने वाला है। मार्केट इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब मार्केट क्या करेगा, इनकी लिक्विडिटी, जितने भी यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, उनकी क्या करेगा, लिक्विडिटी को मार्केट खाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े आपको सपोर्ट एरिया मिल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के। तो मार्केट क्या कर रहा है, इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बस मार्केट को क्या करना है, अब मार्केट को नीचे जाना है। क्यों कहाँ जाना है, क्योंकि मार्केट डेली के टाइम फ्रेम से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं जाऊँ छोटे टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ, या फिर इसी टाइम फ्रेम में भी रह के अगर आप देखें, तो वही 1 घंटे का रेजिस्टेंस एरिया अपना काम करने लगेगा। वही 1 घंटे का क्या करेगा, रेजिस्टेंस एरिया हमारा क्या करेगा, काम करने लगेगा। मगर सपोर्ट क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इस 1 घंटे को क्या का सपोर्ट मिल रहा है, डेली के रेजिस्टेंस का हमको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। उसी तरीके से आप आए आगे। अब मान लेते हैं अपन यहाँ पे इस जगह मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे, अब ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट को इसको रिस्पेक्ट करना था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अपना डाउन का है। मगर जब मार्केट इस जगह से उठ रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डेली का सपोर्ट एरिया। देखिए मार्केट कहाँ पे है, अपने डेली के सपोर्ट एरिया पे। तो अब मार्केट क्या करेगा, 1 घंटे के जितने भी रेजिस्टेंस ले रहेंगे, उनको क्या करेगा, ब्रेक करते हुए जाएगा, ब्रेक करते हुए जाएगा। अब आप बोलेंगे यार कि भाई यहाँ पे इस जगह पे तो जो रूल है हमारा कि सेलिंग आना चाहिए, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया और मार्केट ने ब्रेक क्यों कर दिया? तो इसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो मार्केट उठ रहा है वो डेली का भी सपोर्ट है और वीकली का भी क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट अब वीकली से उठ रहा है, तो डेली के फिर जो भी रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे उनको क्या करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब मार्केट यहाँ से क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है वीकली का ही रेजिस्टेंस एरिया। ये क्या है, वीकली का रेजिस्टेंस एरिया है। इस जगह से मार्केट ने क्या किया है, फॉल किया है। तो ये अपनी ओपनिंग जो रहती है कि कैंडल की, वो भी हमारे लिए क्या करती है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो मार्केट वहीं से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। कहाँ तक फॉल होगा,
इस सपोर्ट तक। इस सपोर्टर ने यहाँ तक फॉल होगा। अब आप इसे ऑर्डर ब्लॉक बोल लीजिए, डिमांड जोन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है, तो वो हर टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके काम करेंगे और उसी तरीके से मार्केट क्या करेगा, काम करते हुए जाएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसको नहीं बना सकता, बात तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की भी होती हैं, बट ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मेरे को इसको शॉर्ट में ख़त्म करना पड़ता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का रहेगा, उसके बाद हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और अच्छे से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें विदाउट स्किप करे हुए। बहुत सारे पॉइंट आपसे मिस हो जाएंगे, फिर आप सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।